तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक अब मुझे सेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। एंड गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू एंड कांग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू। जिन लोगों के भी नाम आए हैं उनको बहुत ही ज़्यादा कांग्रेचुलेसन्स। और 9th एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी टफ होता है, मतलब एक तरीके से उसको क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले उन लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है इंटरव्यू के लिए, जिनका नाम आया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। ठीक है, और अब उनको क्या करना है, उनको आगे बढ़ के जो है उनको इंटरव्यू की थोड़ी सी तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि अभी तक जिन लोगों का नाम आया है उसमें जो स्टूडेंट्स मुझे पता चले हैं और उसमें 74 मार्क्स एक स्टूडेंट का है। ठीक है, और एक स्टूडेंट का 71 मार्क्स है और एक स्टूडेंट का 72 मार्क्स है एंड एक स्टूडेंट का 66 मार्क्स है। ठीक है, तो अभी तक जो मुझे डेटा पता चला है वो ये मैं जो बता रहा हूँ ये आउट ऑफ 78 में बता रहा हूँ। ठीक है, 78 में 66 मिनिमम अभी तक जो मुझे पता चला है, 78 में 66 मिनिमम, इतने पे जो है इंटरव्यू में नाम आ चुका है। ठीक है, और बहुत से स्टूडेंट के 71 है, 72 है, 74 है, तो 66 जिसका था और उसका नाम जो है इंटरव्यू के लिए आ गया है। तो ये मैं बहुत ही मतलब मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन लोगों का भी नाम इंटरव्यू के लिए आया है। अब आगे उनको क्या करना होगा, 64 भी जैसा कि साहिल ने बताया और उसके दोस्त का 64 है। ठीक है, तो 64 पे आई थिंक नाम आ गया है। ठीक है, 64 भी हो गया है, पता चल गया मुझे अभी रिसेंटली, यानी कि 64 तक नाम आ चुका है। 66 तक तो मुझे पता था। ठीक है, और एक और मैं देख लेता हूँ, एक और हो सकता है 62 पे हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, 62 पे नहीं हुआ है, मुझे पता चल गया अभी 62 पे नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं बैचमेट जीसान गॉट सिलेक्टेड 60 गर्ल्स का 6। हाँ ठीक है, तो देखो बॉयज़ की अगर मैं बात करूं तो मैंने जहां तक देखा कि 64 मार्क्स तक नेम आ गया है। ठीक है, और 62 एक है हमारे जानने वाले, उनका 62 पे नहीं नाम आया है। तो जहां तक हम ये कह सकते हैं कि 64 को कट ऑफ मान लेते हैं कि 64 मार्क्स आउट ऑफ 78। ठीक है, इतना कट ऑफ हो सकता है क्योंकि 62 पे हुआ नहीं है और वो मैं उनको जानता हूँ। ठीक है, उन्होंने अपना जो है बताया था मार्क्स मुझे और 64 पे नाम आ गया है। तो कट ऑफ जो है वो आई थिंक 64 मार्क्स जो है इंटरव्यू के लिए है बॉयज़ का। ठीक है, और गर्ल्स का तो अभी मतलब डेटा नहीं पता चल पाया है। तो बॉयज़ का जो है वो 64 कट ऑफ गया। 63 पे भी मुझे आइडिया नहीं है 63 वाले का कि मतलब उसको मतलब नाम आया है कि नहीं आया है, लेकिन 62 तक तो नाम आ गया, इतना मुझे पता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे क्या करना होगा आपको इंटरव्यू के लिए, और इसको मैं डिस्कस करूंगा अभी। मैं 5 मिनट के बाद इसको मैं डिस्कस करता हूं कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है और ये सारी डिटेल में बताऊंगा आपको। ठीक है, और उत्कर्ष इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, हाँ मैं बताता हूँ, इंटरव्यू की तैयारी से ही रिलेटेड मैं बताने आया हूँ। ठीक है, और कोई कुछ पूछ रहा है तो पूछ ले अभी, मैं फिर 5 मिनट में अपना मैं स्टार्ट करता हूँ कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो वो प्लीज़ जल्दी से पूछ ले। एंड जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जो लोग अभी मुझसे जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ इनबॉक्स में मुझे रिप्लाई कर दें ताकि मैं जो है मैं उनको बताऊं कि मतलब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। वो लोग मुझे बता दें कि कौन कौन जुड़ चुका है मुझसे। तो सबसे पहले मुझसे जो है मोहम्मद साहिल अली, और जिनके 71 मार्क्स थे ये मुझसे जुड़ गए हैं, और उत्कर्ष का मार्क्स मुझे नहीं पता है, और मोहम्मद साहिल अली इनके 61 मार्क्स हैं, सॉरी 71 मार्क्स हैं। ठीक है, तो और 64 मार्क्स पे भी एडमिशन हो गया है। ठीक है, और 62 वाले का जो है उसमें नाम नहीं आया, इंटरव्यू में नाम नहीं आया है। ठीक है, तो अगर किसी को अगर मतलब रिजल्ट नहीं डाउनलोड हो रहा है तो वो मुझे इनबॉक्स कर सकता है, मैं उसको बता दूंगा
अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो। हाँ, बहुत खुशी की बात है जो है, और जो है ये बहुत खुशी की बात है ही, लेकिन जो है अब इसमें एक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। और मेरा लाइव आने का मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूं कि कितने मार्क्स पे जो है आप लोगों को एडमिशन होगा। बहुत सारे बच्चे डाउट्स में होते हैं कि उनका नाम क्यों नहीं आया, ठीक है, वो परेशान हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं लाइव आकर के उनको बता दूं कि जो मार्क्स है वो 64 मार्क्स पे जो है नेम आया है, 62 मार्क्स जिनके थे उनका नेम जो है नहीं आया है, ठीक है। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए क्या करना है आपको? इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो आप जिस एरिया के हैं, ठीक है, आप जिस एरिया के हैं वहाँ के बारे में ज़रूर पता करें कि मतलब वहाँ पे कोई फेमस चीज़ तो नहीं है, कोई फेमस जगह तो नहीं है, या फिर कोई फेमस पर्सनालिटी तो नहीं है। आप जहाँ के भी रहने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में ज़रूर पता करके रखें, क्योंकि इंटरव्यूअर का सबसे पहले सवाल यही होता है कि आप कहाँ से हैं। और अगर उन्होंने ये पूछा तो वो ज़रूर इस पर फिर फॉर एग्जाम्पल कोई अगर संत कबीर नगर का होता है तो फिर उससे कबीरदास के ऊपर क्वेश्चन पूछने लगते हैं, क्योंकि वहाँ के जो है वो कबीरदास जी का वहाँ से कुछ रिलेशन है, इस वजह से। तो आप जहाँ के भी हैं, अगर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं तो वहाँ के बारे में ज़रूर पता कर लें कि यहाँ पे फेमस क्या है, और उसके बाद फेमस पर्सनालिटी कोई है कि नहीं यहाँ का, ठीक है, और क्या फेमस है इंडिया में, मतलब क्यों, और आपका जो सिटी है वो क्यों जाना जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारे स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि वो लोग ज़रूर इस बात को पता करेंगे, उन्हें हमेशा काम आएगा इस चीज़ का काम हमेशा आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यार, अगर मैं तुमसे बात करूं कि तुम्हारे सिलेबस से कितने क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो तुम्हारे सिलेबस से यार 1 से 2 सवाल पुटअप किए जाएंगे, इससे ज़्यादा कोई भी सवाल नहीं पुटअप किया जाएगा, ठीक है। और 33 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू 90 मिनट में हो जाएगा। मैं क्या बता रहा हूँ कि देखो एक बार में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, ठीक है, और मतलब तो बहुत जल्दी जल्दी होता है। मुश्किल से मुश्किल अगर एक स्टूडेंट्स का देखा जाए तो 3 से 4 मिनट, मतलब मैक्सिमम 5 मिनट, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू नहीं होता है बहुत ज़्यादा टाइम का, ठीक है, और बहुत जल्दी जल्दी करते रहते हैं। और जो इंटरव्यू का सवाल होता है वो सबसे पहले तो आप अपने बारे में बहुत क्लियर रहें कि आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो बहुत ही सही तरीके से होना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज मैं बता दूं कि आप जब अभी आएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है, तो आपको जो मार्कशीट लेकर के आनी है क्लास 9th की, ठीक है, तो वो बाकायदे जो है वहां पे मार्कशीट पे साइन हो, ठीक है, वो लेकर के आप आएंगे। मार्कशीट आप लेकर के आएंगे तो आपके लिए सही रहेगा, अदरवाइज आपको फिर एप्लीकेशन देना पड़ेगा अगर आपके पास मार्कशीट नहीं रहेगी, ठीक है। और मार्कशीट पे जो है वो अगर स्कूल है तो स्कूल का मुहर होना चाहिए, नहीं तो आपको फिर परेशान होनी पड़ेगी, आपको दोबारा करवाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो मार्कशीट ऐसे लेकर के आ जाते हैं। मार्कशीट पे आपके स्कूल का मुहर होना चाहिए, ठीक है, और प्रिंसिपल का या किसी का साइन होना चाहिए, जो क्लास 8 की मार्कशीट होती है, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जो भी बेसिक नॉलेज है बहुत है, मोर देन इनफ है, ठीक है। जो भी आपके पास नॉलेज है, सब्जेक्ट का जो नॉलेज है, अगर आपने क्लास 9th इंटरव्यू में नाम आ गया है तो आपका जो है आपके पास नॉलेज काफ़ी है, ठीक है, वो नॉलेज की बात नहीं है। अब यहाँ पे आपकी बात आएगी पर्सनालिटी की। तो पर्सनालिटी में आपको क्या करना है कि अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करके रखना है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में मतलब अगर आपसे कभी क्वेश्चन उन्होंने कर दिया कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज को जरूर इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लें कि मतलब आप एकदम इंप्रेस कर दें इस चीज से। आप अपना इंट्रोडक्शन इतने शानदार तरीके से दें कि इंप्रेस कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये चीज जरूर पूछ लेते हैं कभी कभी कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, ठीक है। आप जैसे ही इंट्रोडक्शन देंगे, आप इंट्रोडक्शन पे आप जो है फौरन जो है आपसे क्वेश्चन करना पुटअप हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज कि अगर आप मतलब कुछ डिफरेंट चीजें पहन के गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं ये जैकेट पहन के गया हूँ, ठीक है, तो इस मतलब अगर इसमें भी कुछ भी पूछ सकते हैं तुम्हें फंसाने के लिए, ठीक है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जो ब्लेजर पहन के गए थे, ठीक है, तो उनको मतलब ब्लेजर में कुछ पूछने लगे कि मतलब ये क्या है, इसका नाम क्या है, ठीक है, ये जो ब्लेजर होती है, ब्लेजर में ये वाली साइड इसको क्या बोलते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि आप एकदम मतलब पूरा। और एक और चीज, और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जैसे फॉर एग्जांपल, ये बहुत फेवरेट सवाल है जो बताने जा रहा हूं, ठीक है। फेवरेट सवाल ये है कि अगर आप कहीं हैं, मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल आप जो है मान लीजिए जो है
MM हॉल में है, ठीक है। MM हॉल से अगर आपका जो इंटरव्यू है अल्लामा में है, ठीक है, और आप MM हॉल से जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि आपको वो पूछ सकते हैं कि आप वहां से किस डायरेक्शन में आए हैं, मतलब वहां से चले हैं आप तो किस डायरेक्शन में आए हैं, ठीक है। तो ये मतलब बहुत लड़कों से ये सवाल पूछा गया, मैंने बहुत लड़कों से ये बात किया था, तो जो है उन्होंने ये कहा कि मतलब बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बताया कि मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि मैं किस डायरेक्शन में आया हूँ यहाँ से चल करके और इस डायरेक्शन में। एक और चीज हो जाती है, आप जब भी जो है जहाँ पे आपका इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में जरूर पता कर लें एकदम अच्छे से कि मतलब कि आपका जैसे इंटरव्यू अल्लामा इकबाल हॉल में है तो वहां के बारे में पता रखें, लोकेशन उसका क्या है, ठीक है, बहुत अच्छे से नॉलेज हो, क्योंकि वो कुछ भी पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि यहाँ आप कैसे आए हैं, ये जगह कौन सी है, आप कहाँ से आए हैं, तो ये सब जानकारी आपको बहुत ही ज्यादा मतलब इकट्ठा करनी होगी जब भी आप यहाँ पे आएंगे इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। आप कहाँ पे रुके हुए हैं, क्योंकि वो देखते हैं, पर्सनालिटी आपकी देखते हैं, और पर्सनालिटी आपकी कैसे पता चलेगी, ऐसे पता चलेगी कि आप जहाँ पे कहीं पे भी रुके हैं, ठीक है, तो आप वहां पे रुके हैं तो वहां के बारे में आप एक दिन में कुछ पता कर पाए कि नहीं पता कर पाए, या फिर आप एक दिन आए और एकदम कुछ पता ही नहीं है आपको वहां के बारे में, ठीक है। तो आप जब भी मतलब आप कहीं पे भी जाएं तो उसको ऑब्जर्व करें, ठीक है। देखो, एक या दो सवाल वो सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड पुटअप करेंगे, ठीक है, उसके बाद उनके जो दिमाग में आएगा वो कुछ भी पूछ सकते हैं तुमसे, ठीक है। और मैं ये चीज मैं अपने आपसे नहीं बता रहा हूं, मैंने स्टूडेंट से पूछ करके मैं तुमको बता रहा हूं कि उनसे क्वेश्चन क्या पुटअप किए गए, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चंस पुटअप किए गए। और कोई बता रहा है शोएब जो है उनका 64 मार्क्स पे नहीं हुआ है, तो ये तो मैं 64 पे तो हो गया, वो बता रहे हैं जो है सैफ साहिल अली। तुम्हारा तुम 85 में 64 है क्या तुम्हारा? एंड स्टूडेंट्स, जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लें एटलीस्ट। सर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हैं? देखो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन हमदान रजा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैं नहीं कराता हूं, और बाकी आप किसी कोचिंग में कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको वहां पे पता चल जाएगा, ठीक है। और आप वहां पे तैयारी कर सकते हैं 9th एंट्रेंस इंटरव्यू की तैयारी। बट जो मेरा एक वीडियो जो है 9th एंट्रेंस पे बना हुआ है, वहां पे आप जा करके देख सकते हो। मैंने एक 9th एंट्रेंस के स्टूडेंट से मैंने वहां पे मतलब फेस टू फेस क्वेश्चंस पुटअप किए थे कि किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं आपसे इंटरव्यू में, उन्होंने मतलब बताया है। आप जो है मेरे प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं, और इंटरेक्टिव सेशन विद सेलेक्टेड स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंट्रेंस, वो मेरा वीडियो एक पड़ा हुआ है, ठीक है। वहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन उनसे पूछा गया था, ठीक है। तो मैं नहीं तैयारी कराता हूँ और 9th इंटरव्यू की तैयारी। हमदान रजा, आपके कितने मार्क्स थे? और के आई एम सिलेक्टेड, और आपके कितने मार्क्स थे? के डॉट कितने मार्क्स थे आपके? और जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि 64 पे नहीं आया, आई थिंक एक बार वो क्रॉस चेक कर लें आंसर की, और हो सकता है उनके आउट ऑफ 85 जो है अच्छा सबीना सिद्दीकी, सर मेरा 61 है, तो आपका हो गया कि नहीं सबीना? नाम आ गया? सबीना, आपका 61 नाम आ गया आपका? ओके, कंग्रेचुलेशंस कृष्णा। एंड अरे नहीं नाम आया 61 पे? 61 कितने में आउट ऑफ जो है किस आउट ऑफ 78 या आउट ऑफ 85, किस में बता रहे हैं आप? आई थिंक इतने पे तो नाम आ जाना चाहिए गर्ल्स का। 61 जो है आपका 78 में है या फिर 85 में? 61 आउट ऑफ 78 गर्ल्स का? ओह,
मतलब गर्ल्स का मुझे डेटा अभी पता नहीं है, लेकिन पहला डेटा जो पता चला है मुझे आपसे पता चला है कि गर्ल्स का 61 मार्क्स आउट ऑफ 78, 63 स्टडी मोटिवेशन ब्लॉग, यस एग्जैक्टली। और उत्कर्ष आपका तो नाम आ गया है ना, उत्कर्ष, उत्कर्ष तुम्हारा तो नाम आ गया है ना उत्कर्ष, स्टडी मोटिवेशन ब्लॉग, यस। एक सेकेंड, सोहेल सर बॉय का कट ऑफ कितना गया? 64, सोहेल अली 64 गया है कट ऑफ बॉय का, ठीक है। और जो है बॉयज का 64 कट ऑफ गया, और जैसा कि इन्होंने बताया, और जो है 63 पे इनका नाम नहीं आया है। 72 आउट ऑफ 80 इन 9th मार्क्स स्वीट होम, तो तुम्हारा तो नाम आ गया होगा। आउट ऑफ 80 क्यों? इंटरव्यू में कितने मार्क्स लेकर आए जैसे मिनटों मिल जाए? उत्कर्ष आपके मार्क्स हैं 66। अरे मेरे भाई आप मिनटों के बारे में मत सोचिए, ठीक है। आप देखिए 64 कट ऑफ गया है, आपके मार्क्स हैं 66, तो आप बस एडमिशन के बारे में सोचिए, ठीक है। आप मतलब स्कूल के बारे में मत सोचो अभी, ठीक है। स्कूल के बारे में वो सोचें जिनका 75 प्लस है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कट ऑफ वट के बारे में कुछ भी नहीं है कि मतलब क्या है कैसे क्या। लेकिन देखो अगर आपके मार्क्स अच्छे रहते हैं तो आपको मिनटों मिल जाता है, बट अभी तुम बस एडमिशन के बारे में सोचो 66 मार्क्स पे, ठीक है। मार्क्स स्वीट होम, और मार्क्स स्वीट होम इनके जो है, अरे यार तुम्हारा मैसेज गायब हो गया। हाँ 72 आउट ऑफ, हाँ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इनका भी हो गया, और उत्कर्ष इनका भी हो गया, लेकिन इनका सवीना सिद्दीकी इनके जो 61 मार्क्स आउट ऑफ 78 गर्ल्स का, और इनका नाम नहीं आया। तो यहाँ पे ये हो सकता है गर्ल्स का कट ऑफ ज्यादा गया हो, लेकिन पता चलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियोज में जब आऊंगा तो फिर गर्ल्स से रिलेटेड मैं बात करूंगा, ठीक है। सर मेरे 71 आउट ऑफ 78 है, तो इंटरव्यू में कितने मार्क्स कितने ले आए? देखो तुम ये सब मत सोचो और कि कितने मार्क्स ले आए, कैसे क्या करना है, बस ये सोचो कि अपना बेस्ट देने के बारे में सोचो। जो लोग भी है मैं उनसे यही कहूंगा मेरे भाई कि आप लोग अपना बेस्ट देने के बारे में सोचें, और ये बिल्कुल भी मत सोचें कि कितना मार्क्स ले आए, क्योंकि आपको मार्क्स तो पता नहीं लगेगा कि कितना मार्क्स दिया गया, और इवन और आप फेस से भी नहीं पता पाएंगे कि आपका मार्क्स मतलब कितना मिला आपको। तो आप तो ये कभी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे इंटरव्यू में। इंटरव्यू का मार्क्स पता तो चलेगा नहीं आपको। तो आपको क्या करना है कि अपना बेस्ट देना है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स हैं इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जो है देखो पहली बात तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। अगर आपने कॉन्फिडेंट लूज किया तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को लूज कर जाएंगे, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि आप प्लीज अपने कॉन्फिडेंस को बना करके रखना। अगर आपने कॉन्फिडेंट को लूज किया तो फिर आपके लिए परेशानी होने वाली है, ठीक है। क्योंकि आई थिंक डबल स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं, ठीक है, और उसमें से 50% ही लिए जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है नुकसान हो जाएगा अगर आपने अपने कॉन्फिडेंस खोया, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बना करके रखना है। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, देखिए मैं बता दिया, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मेरे भाई। आप जिस भी एरिया के हैं सबसे पहले वहाँ के बारे में अपने मदर फादर से जरूर पता करें कि यहाँ की फेमस पर्सनालिटी क्या है, यहाँ का फेमस चीज क्या है, यहाँ पे कोई फेमस पोएट या फिर कोई कुछ हुआ तो नहीं था कि मतलब किस आप जहाँ के भी हैं, ठीक है। सबसे पहले ये पता करके रखना है उस एरिया के बारे में, ठीक है। उसके बाद जब आप आते हैं यहाँ पे अलीगढ़ आते हैं तो आप जहाँ पे स्टे करते हैं वहां से स्टे होकर के आप कहाँ पे जाते हैं, ये सारी चीजें आपको पता करनी होगी, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन सब चीजों पे, ठीक है। और सब्जेक्ट से सवाल एक दो सवाल सिर्फ पूछे जाएंगे, बाकी जो है पर्सनालिटी पे ही सवाल पूछे जाते हैं कि आप मतलब चीजों को कितना ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। आप मान लीजिए आए हैं, आप किसी हॉल में रुके हुए हैं या किसी होटल में रुके हुए हैं, तो वहां की चीजों को आप जान पाए कि नहीं जान पाए, ठीक है। इस तरीके से इंटरव्यू में सवाल किए जाते हैं, ठीक है। और मेरा एक वीडियो बना हुआ है इंटरव्यू से रिलेटेड, आप उस पर जाकर के देख सकते हैं कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, ठीक है। और बहुत लोग इतनी तैयारी करते हैं मतलब इंटरव्यू में एकदम हो जाते हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा जी जान नहीं लगानी। अगर आपने इतना सोच लिया तो फिर आप तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। आपको एकदम मोटिवेट होकर के रहना है, और मतलब कॉन्फिडेंस बना करके रखना है। मेन चीज, अगर कॉन्फिडेंस आपने लूज कर दिया तो कहीं ना कहीं आप फिर आपको बाहर हो जाना पड़ेगा। अगर आपने कॉन्फिडेंस को खो दिया, आपको एकदम नॉर्मल रहना है, ठीक है।
उत्कर्ष बेटा तुम देखो, तुम तैयारी करो, उसकी इंटरव्यू की तैयारी करो और अच्छे से तैयारी करो और अपना आराम से तुम जो मैंने बताया उस चीज़ को फॉलो करो और ये सब परेशान मत हो। और मार्क्स स्वीट होम, माय नेम इज़ अफ़ान अफजल, वेरी गुड, और आई एम फ्रॉम देवबंद। हाँ, तो तुम अपने एरिया के बारे में जो है और पता करके रखो, और सारी चीज़ें जो कुछ भी फेमस हो वहाँ की चीज़, ठीक है, कोई खाने वाली चीज़ फेमस हो या फिर कोई वहाँ का अगर कोई क्रिकेटर हो या फिर पोएट हो कोई, तो वहाँ के बारे में एकदम डिटेल लेकर के रखो, ठीक है, अपने एरिया के बारे में। इससे तुम्हारी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी और तुम्हारे इंटरव्यू में भी काम आएगा। देखो, मैं ये जो बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैं एक स्टूडेंट से पूछ करके नहीं बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से ये चीज़ पूछा है, ठीक है, तो वहाँ से मुझे पता चला ये सारी चीज़ें। ये बहुत स्टूडेंट्स जो है इतनी पूरी मैथ्स पढ़ डालते हैं, साइंस पढ़ डालते हैं बेचारे इस चीज़ के लिए। तो आपको जितना आपने जितना पढ़ा है उतना इनफ है, बस उसी को रिवीजन करना है, बाकी आप अपने पर्सनालिटी को मतलब इम्प्रूव करें। और क्लास गर्ल्स में 61 जो है नहीं हुआ था, नाइन्थ में 61 पे, और इन्होंने बताया कि सिक्स में जो सिक्स की कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा जाती है। और अच्छा बॉयज़, अच्छा बॉयज़ का पिछली बार जो सिक्स का गया था वो 74 मार्क्स गया था। हुमना और बॉयज़ का जो गया था पिछली बार 64 गया था। और इस साल का तो अभी पता नहीं लग पाया है क्योंकि अभी जस्ट रिजल्ट आया है, तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी आऊँगा तो सिक्स का जो भी कट ऑफ होगा वो मैं बता दूंगा, और जो नाइन्थ गर्ल्स का जो कट ऑफ होगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। और हुमना वो मैंने बता दिया आपको कि जो पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो 74 गया था और बॉयज़ का, और इस बार का अभी पता नहीं चल पाया है सिक्स एंट्रेंस की अगर बात की जाए। सिक्स एंट्रेंस का कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाता है जो है, और इवन नाइन्थ एंट्रेंस का पिछली बार 62 या 63 पे नाम आ गया था, 63 पे आई थिंक, हाँ। और सिक्स एंट्रेंस की अगर बात की जाए नाइन्थ में मतलब जो है 64 पे नाम आ गया था, और 64 पे, हाँ। और जो इसमें बात की जाए सिक्स एंट्रेंस में तो 74 प्लस पे जो है उसकी कट ऑफ गई थी सिक्स एंट्रेंस की। तो स्टूडेंट्स, जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में आऊँ तो आपको अपडेट पता चल जाए। मोहम्मद औसाफ, वालेकुम अस्सलाम, और खैरियत से हैं आप? जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जैसा कि मैंने सुना कि 62 मार्क्स पे एडमिशन नहीं हुआ है, 63 पे भी नहीं हुआ है, और नाइन्थ एंट्रेंस की अगर बात की जाए 62 63 पे नाम नहीं आया इंटरव्यू के लिए, ठीक है, और 64 पे नाम आ गया है, ठीक है। तो अगर हम कहें कट ऑफ की बात करें नाइन्थ एंट्रेंस की तो आई थिंक 64, ठीक है। ये मैं बॉयज़ की बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, और साहब भाई। और आप कहाँ पे हैं, अलीगढ़ में हैं या फिर आउट ऑफ अलीगढ़? तो स्टूडेंट्स, और मैंने यहाँ पे अच्छा, यू आर इन चंडीगढ़, ओके ओके, गुड गुड, कीप इट अप।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो है इंटरव्यू से रिलेटेड, और हाँ बिल्कुल हो सब भाई, आप अलीगढ़ आइए, इंशाल्लाह मुलाकात होती है, ठीक है। और स्टूडेंट्स अगर मैंने बता दिया आपको, और एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि आप अगर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, 65 मिनिमम मार्क्स, फन विथ सुरभि 65 आउट ऑफ 78 मिनिमम मार्क, प्लीज टेल। मतलब आप क्या पूछ रही हैं, आई एम नॉट गेटिंग, मतलब आपने क्या पूछा है। और जोकर गेमिंग वाईटी, वेरी गुड। और कितने मार्क्स थे आपके जोकर गेमिंग, आपके मार्क्स कितने थे। वसीम अकरम, वेल डन डायरेक्टर साहब, कीप इट अप। और बहुत शुक्रिया वसीम भाई। और आज 9th एंट्रेंस का रिजल्ट आया था, इस वजह से मैं लाइव आकर के बच्चों के डाउट्स क्लियर कर रहा था और इनको मैं गाइड कर रहा था कि किस तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, और कट ऑफ के बारे में मैं बता रहा था। आतिफ एजाज, सर बीएससी का कट ऑफ क्या गया है इन मार्क्स। और बीएससी का कट ऑफ मैं बाद में बात करूंगा, अभी मैं 9th एंट्रेंस की बात कर लेता हूँ। आप मुझे प्लीज, और मैं अभी बता दूंगा आपको, ठीक है, मतलब कमेंट में बता दूंगा। बिल्कुल आतिफ एजाज, मैं आप मुझे जो है, आप मुझे या तो इंस्टाग्राम एससीआई अलीगढ़ वाले पेज पे आप मुझे पे कर देना, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट मैं बीएससी वाले में बताऊंगा, ठीक है। इंटरव्यू के लिए कितने मार्क्स लाने हैं एडमिशन के लिए 9th ग्रेड, 65 मार्क्स है। तो देखो जो फन विद सुरभि और 64 कट ऑफ गया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब, और यानी कि डबल स्टूडेंट्स को ये बुलाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। और मोहम्मद अफजल 68 आउट ऑफ, अरे वेरी गुड मोहम्मद अफजल, वेरी गुड वेरी गुड। 76 आउट ऑफ 78, तब तुम्हारे तो मजे आ गए भाई। मोहम्मद अफजल, देखो अगर किसी के मार्क्स ज्यादा रहते हैं तो मेरे भाई एक ना एक फायदा बेनिफिट तो उनको मिलेगा ही ना कहीं पे थोड़ा सा बेनिफिट उनको होता है। जिनके मार्क्स ज्यादा हैं, जाहिर सी बात है भाई, आप खुद सोचिए। नहीं जोकर गेमिंग, मैं तुम्हारे डाउट्स नहीं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, तुम इस तरीके से तुम डाउट्स पूछ रहे हो, आई कैन नॉट क्लियर योर डाउट, ठीक है, सॉरी। और अब अफ़ान अफजाल, सर मेरा हो गया, बहुत मुबारक अफ़ान, अफ़ान बहुत ही मुबारक आपको। और अफ़ान आपके कितने मार्क्स थे। देखो जिनके भी 70 प्लस मार्क्स हैं तो उनको मतलब उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिनके मार्क्स थोड़े से कम है उनको थोड़ी सी मतलब अच्छे से इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे उन्हें डिटेल्स में सारी चीजें पता करके रखें, ठीक है। और अब्दुल रैयान, सर मेरा हो गया, मेरा 68 पॉइंट था, इंटरव्यू के लिए कितने मार्क्स चाहिए। वेरी गुड अब्दुल रैयान। देखो ये डिपेंड नहीं करता है, आप लोग मतलब ऐसे क्वेश्चंस कैसे पुटअप कर लेते हैं कि कितने मार्क्स चाहिए, ये डिपेंड नहीं करता है कि कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है। और आपको क्या करना है कि आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है, ठीक है। आप अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। आप इस बारे में मत सोचिए कि बस आपके, और आपका अगर मार्क्स कम है तो आपको इंटरव्यू थोड़ा सा अच्छे से देना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। और आप जो भी है बस आप अपना बेस्ट देने के बारे में सोचें, और आप मार्क्स का वो नहीं लगा सकते हैं कि कितना मार्क्स मिलेगा कितना मार्क्स नहीं मिलेगा, ये तो आप सोच ही नहीं सकते हैं ना। आप कैसे पता कर पाएंगे कि आपने इंटरव्यू दिया कि आपको कितना मार्क्स मिल गया, ये तो इंटरव्यूअर को पता होगा ना। तो आप अपना बेस्ट देने के बारे में सोचिए, चाहे 64 मार्क्स है चाहे 76 मार्क्स हैं किसी के, दोनों ही स्टूडेंट्स को मैं यही कहूंगा कि आप लोग अपना बेस्ट देने के बारे में सोचें। प्रदीप सिंह, सर कौन सी क्लास में लेंगे एएमयू वाले, मतलब व्हाट इज योर डाउट, ये कौन सी सर कौन सी क्लास में लेंगे। और आई थिंक इंटरव्यू में
ट्वाइस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बुलाए जाते हैं, डबल। तुम क्या पूछ रहे हो प्रदीप सिंह, मैं तुम्हारी बात नहीं समझे। सर कौन सी क्लास में लेंगे एएमयू वाले, ये क्या पूछ रहे हो? तुम सही से डाउट पूछो। और जो स्टूडेंट्स अभी तक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें एटलीस्ट, ठीक है, ताकि मैं भी जब नेक्स्ट वीडियोस लेकर के आऊँ तो उन तक जो है और नोटिफिकेशन जा सके, ताकि जुड़ सके हमसे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्रदीप सिंह और जो भी है थोड़ा डिस्क्राइब में लिखो, अच्छे से लिखो, मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या पूछ रहे हो। नाइन्थ में या टेंथ में? वसीम भाई ये क्या पूछ रहे हैं, मैं तो समझ में ही नहीं पा रहा हूँ ये क्या पूछ रहे हैं। सर कौन सी क्लास में लेंगे एमयू वाले, ये तो तुम सही में पूछो ना डाउट जो तुम्हें पूछना है, मतलब क्लियरली पूछो जो पूछना है, अदरवाइज मत पूछो। आमिर इंटरव्यू का टिप्स बताइए गर्ल्स का। इंटरव्यू का टिप्स गर्ल्स हो या बॉयज सेम है, और मैंने बता दिया है। अभी जब आप बाद में वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, और मेरा एक वीडियो है प्लेलिस्ट में, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे तो एएमयू 9th एंट्रेंस इंटरेक्टिव सेशन करके एक वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, ये पूछ रहे थे कि किस एंट्रेंस के थ्रू कौन से क्लास में एडमिशन मिलेगा। ओके ओके, अरे यार तो थोड़ा सही से पूछा करो भाई। और 9th एंट्रेंस में ऑब्वियसली 9th में जो है एडमिशन मिलता है, 9th में, 6th में, 1st में, 11th में, इस तरीके से एडमिशन होता है। ठीक है आमिर, आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में जा करके और चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ देखेंगे, वीडियो वहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है बच्चों से। वहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट के साथ मैंने जो है डिस्कशन किया है कि उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप किए गए थे। और मेरा जो अभी तक मानना है कि वो ज़्यादातर आपसे पर्सनालिटी पे क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि मतलब आप कहाँ से हैं, ठीक है, कहाँ पे रुके हुए हैं, वहाँ से आए हैं तो यहाँ पे किस डायरेक्शन में आए हैं, जहाँ पे आप रुके हैं वहाँ के बारे में कुछ बताइए, या फिर यहाँ पे आप आए हैं उस जगह के बारे में पूछ सकते हैं, एएमयू से रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। एएमयू के बारे में ज़रूर पता करके रखें कि मतलब एएमयू का फाउंडेशन कब हुआ, एएमयू के और भी जो भी चीज़ें हैं वो सब आप पता करके रखें। और बाकी अगर आप ये सोचें कि सिलेबस से क्वेश्चन, तो सिलेबस से क्वेश्चन बहुत कम पुटअप किए जाते हैं, बहुत कम। और मैंने ये देखा कि ये भी बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एटलीस्ट, ठीक है। और ताकि मुझे पता चल सके कितने लोग जो है मुझसे जुड़ रहे हैं, और इससे अंदाज़ा लगता है। वालेकुम अस्सलाम। और स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने बता दिया कि जो बॉयज़ 9th एंट्रेंस का जो कट ऑफ गया है वो 64 मार्क्स आउट ऑफ 78, ठीक है, 64 मार्क्स आउट ऑफ 78 इस पे इंटरव्यू में नाम आ गया है, ठीक है। और बाकी मैंने ये भी बता दिया कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए आए तो आप जब मार्कशीट लेकर के आए तो मार्कशीट को आप साइन करवा करके लेकर के आए, और उस पर जो है मुहर होनी चाहिए, ठीक है, जिस भी स्कूल के आप हैं। तो आप ये चीज़ ज़रूर करके लाइएगा, अदरवाइज़ आपको फिर से परेशानी होगी, आपको नेक्स्ट टाइम फिर से करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक मैंने सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर कर दिए हैं।
और इंटरव्यू से रिलेटेड भी मैंने बता दिया और कट ऑफ के बारे में भी बता दिया। और नाइन्थ एंट्रेंस गर्ल्स का कट ऑफ वो आइडिया अभी नहीं लग पाया है, ठीक है। और जो है सिक्स एंट्रेंस का अभी तक कट ऑफ का आइडिया नहीं लग पाया है। वो जब भी अगर आइडिया लग जाएगा तो मैं जो है अगेन लाइव आकर के मैं आप बताऊंगा आपको कि किस तरीके से मतलब कितना कट ऑफ गया है सिक्स एंट्रेंस का और नाइन्थ एंट्रेंस गर्ल्स का। नाइन्थ एंट्रेंस गर्ल्स का अभी जहां तक मुझे पता चला है कि 61 मार्क्स पे उनका नाम नहीं आया है, ठीक है। नाइन्थ की कट ऑफ 64 मार्क्स गई है और बॉयज की, और गर्ल्स का अभी तक नहीं आइडिया लग पाया है। 64 आउट ऑफ 78, क्योंकि 62 पे नाम नहीं आया है, 63 पे भी नाम नहीं आया है, ठीक है। सर दूसरी लिस्ट आएगी स्पोर्ट्स कैटेगरी की, और आप किस बारे में पूछ रहे हैं? नाइन्थ एंट्रेंस, नाइन्थ एंट्रेंस की। नाइन्थ एंट्रेंस के बारे में आप पूछ रही हैं? और स्पोर्ट्स का मुझे आइडिया नहीं है नाइन्थ एंट्रेंस में कि मतलब स्पोर्ट्स से एडमिशन होता है, इसका मुझे आइडिया नहीं है नाइन्थ एंट्रेंस का। आपसे मतलब लिया गया था स्पोर्ट्स कैटेगरी में, आपका कुछ मतलब हुआ है स्पोर्ट्स कैटेगरी में? क्योंकि पूछते हैं जो है तो आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस तरीके के, क्योंकि उनका एडमिशन जो है अलग से होता है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए सारे बच्चों के, ठीक है। और नाइन्थ एंट्रेंस का कट ऑफ 64 गया है बॉयज़ का, और 63 पे नहीं हुआ है, 62 पे भी नहीं हुआ है, और गर्ल्स का 61 मार्क्स है जैसा कि एक ने बताया, और उनका नाम नहीं आया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और 6 में गर्ल्स का 71 मार्क्स है, क्लास 6 में 71 मार्क्स है, उनका भी नाम नहीं आया है, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो जल्दी से पूछ लें। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।